एवरीबॉडी, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड योर एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी गलतियां इस एग्जाम में नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एग्जाम है CUET का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, फिर कहां आपकी जॉब लगती है, इन सब चीजों के लिए वेरी वेरी क्रूशियल। ये आपकी लाइफ का वो फैसला होने वाला है जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सो मेक श्योर यू डोंट मेक दीज मिस्टेक। सबसे पहला क्या है, लास्ट फ्यू डेज जो आपके बहुत ही क्रूशियल हैं, इसमें आपने जो भी लर्न किया है उसको आप कंसोलिडेट करें और रिवाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन को काफी रिवीजन की जरूरत होती है। जो चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत है आप उनको रिवाइज करें, कोई भी नई चीज ऐड मत करो। अब whatever had to be done is done now। इस चीज को एक्सेप्ट करो, रिवीजन पर फोकस कीजिए आप। ओके, यूज द फाइनल डेज टू कंसोलिडेट एंड रिवाइज योर मेजर टॉपिक्स। ओके, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कीजिए। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूं जिन्होंने तैयारी की है। आपको लास्ट मिनट तक ऐसा लगता रहता है कि नहीं मेरा ये छूट गया वो छूट गया, बट हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अपनी मेहनत कर ली है, ओके, कॉन्फिडेंस रखिए अपनी प्रिपरेशन पर। जिन लोगों ने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की है मैं उनको नहीं कह रही हूं, मैं उनको कह रही हूं जिन्होंने मेहनत की है। हैव फेथ इन योर कॉन्फिडेंस, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस। और साथ ही साथ कोई भी नया मटेरियल अब आप ऐड मत करो, बिकॉज जो किया है उसको रिवाइज करो, ना कि नई एडिशनल चीजें आप उसमें जोड़े। जैसे इंग्लिश में बहुत क्लियर है, ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पैराजंबल के आते हैं, आई होप यू हैव प्रैक्टिस देम सफिशिएंटली। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, आई होप यू हैव प्रैक्टिस देम सफिशिएंटली। आपके डोमेन में जो आपकी NCERT 11th एंड 12th की वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है, आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड देम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया ना ऐड करें और जो आपने किया है उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। नो न्यू मटेरियल ना, फोकस ऑन रिवाइजिंग द सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। लास्ट मिनट क्रैमिंग एंड अनफेमिलियर टॉपिक्स जो होते हैं ये आपको और कंफ्यूज कर देंगे। अगर आपको कुछ नया सीखना था तो आज से 2-3 महीने पहले सीखना था। अब तो जो कर लिया है उसी पर आप फोकस करें, उसी को बार बार आप रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में जब आपको जरूरत हो ना वहां पर तो आप उसको रिकॉल करें। अपनी बॉडी को थोड़ी रूटीन में लाइए। होता क्या है कि आप रात भर जागकर पढ़ रहे हैं, दिन में आपको सोने की आदत हो गई है। सो इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी का क्लॉक जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। योर बॉडी क्लॉक इज डिस्टर्ब्ड। आपका माइंड फिर उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। अपने आप को जो है कम से कम 7 से लेकर 9 घंटे की स्लीप अब आप दीजिए एवरी नाइट। बी कंसिस्टेंट। ओके, केवल जब आप बॉडी को प्रॉपर आराम देंगे तब आप एग्जामिनेशन हॉल में इन चीजों को जो है रिकॉल कर पाएंगे। स्टूडेंट से जो मेरा इंटरेक्शन होता है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है जो कहते हैं हम रात भर पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले, ओके, और वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कुछ एक ऐसे थे जो ब्लैकआउट ही हो गए, अपना रोल नंबर तक गलत भराए वो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। सो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन टू यू। फाइन, ओके। उसके बाद ऑल नाइट स्टडी जो है, ये जो आपको लगता है कि यस मैं रात भर जाकर पढ़ूंगा, एग्जाम से करीबन 8-10 दिन पहले आप अपनी बॉडी को जो है रूटीन में लेकर आइए। दिन में जागने की आदत डालो ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नींद ना आए। स्लीप डिप्राइवेशन reduces concentration and it definitely impacts your performance. Don't panic, very important, or cram. Intense last minute study raises stress and anxiety which impairs recall. और इस टाइम क्या है, सोशल मीडिया पर ये नहीं किया वो नहीं किया, ये ले जाना मत भूल जाना, वो ले जाना मत भूल जाना, मेरे स्टूडेंट का वहां हो गया यहां हो गया, टॉपर ने ये किया वो किया। अवॉइड इट। आपकी अपनी एक जर्नी है, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन की है सो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। ओके, सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सो कीप अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। जो आपने किया है उसको रिवाइज कर लो, कोई नया टॉपिक आप ऐड मत कीजिए और जितना हो सके माइंड को रिलैक्स करो। इन चीजों को आइडेंटिफाई करो कि मेरा माइंड किस चीज से रिलैक्स होता है। मे बी योर माइंड गेट्स रिलैक्स्ड बाय प्लेइंग विद योर पेट, तो उस टाइप के आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। मे बी इट गेट्स रिलैक्स्ड बाय टॉकिंग टू समवन, वो लीजिए। यू फील यू नीड टू गो आउट एंड वॉच अ मूवी टू रिलैक्स योर माइंड, डू इट, गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, और क्या क्या है, रिपीटेड रिवीजन, जो मैं आपको बार बार कह रही हूं, की कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, नोट्स, इन सबको आप रिवाइज करें। और अब तक जो है आपने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे। ओके,
मॉक टेस्ट में जो जो चीजें आपसे नहीं हुई हैं उनको कैसे करना है वो आपने कर लिया होगा, क्योंकि लुमिनेयर के काफी सारे टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट वो बिल्कुल आपके सीयूईटी के पैटर्न पर ही बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कंटिन्यू टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट अंडर टाइम्ड कंडीशंस। स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, आप आराम से बैठकर मॉक टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि मेरे कितने हो गए, लेकिन यस आपको उस ड्यूरेशन में भी देना है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको अलाउ की जाएगी, राइट? यही तो आपको करना है, उस ड्यूरेशन में भी तो आपको देना है। तो एग्जैक्टली उसी ड्यूरेशन के मॉक टेस्ट आप लगाइए और जहां गड़बड़ हो रही है, जहां भी कोई लूप होल हो रह गया है, उसको आप प्लग इन कीजिए। ओके, यस, आगे देखो, मॉक टेस्ट विल बिल्ड योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड दे विल इवन हाईलाइट योर वीक एरियाज। रिवीजन जब सब हो जाता है ना, आपको लगता है यस ग्रामर आ गई, वोकैबुलरी आ गई, सब कुछ आ गया आपके डोमेन में, आपको लगता है यस मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है, बिगिन विद प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट देने हैं। ये आप दे सकते हैं लास्ट मिनट तक। लास्ट पॉइंट आपका ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ो, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं ध्यान से पढ़ो। मेरे पास ऐसे कुछ धुरंधर स्टूडेंट्स हैं जो उनको डेट भी गड़बड़ हो गई थी, किसी और दिन उनका एग्जाम था, वो पहुंच गए किसी और दिन। मेक श्योर डेट, टाइम, वेन्यू, अलाउड आइटम्स, ये सारी चीजें आपको पता हो, आपको आइडिया हो कि अगर भयंकर ट्रैफिक जैम भी हुआ तो मैं इतने पीरियड में अपने वेन्यू तक पहुंच जाऊंगा। ये चीजें अगर हो जाए ना जाते टाइम कि भाई ट्रैफिक में फंस गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जिससे आप जाने वाले थे वो नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देती हैं और सारा असर आपके पेपर के ऊपर हो जाएगा। फाइन, प्लान इट वेल, ओके, फॉलो ऑल एग्जाम्स रूल्स, आईडी, मटेरियल, क्या ड्रेस कोड है, मास्क लेकर जाना है, फोटो आईडी लेनी है, 2 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं, कोई भी लास्ट मिनट इशू नहीं होना चाहिए। जरा सा कुछ लास्ट मिनट इशू हुआ आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको बिल्कुल मेंटली काम, पीसफुल होकर जो है एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है ताकि आपका जो बेस्ट आउटपुट है वहां पर मिले। ट्रस्ट करो आप अपनी प्रेपरेशन को, आपने जो इतने दिन प्रेपरेशन की है, आपने जो रिवीजन की है, उसमें आप भरोसा रखिए। अगर आपने सही प्रेपरेशन की है तो आप डगमगाएंगे नहीं। एंड प्लीज स्टे पॉजिटिव लोगों से बात करें, ओके, उस तरह के लोगों से मत बात करो कि पता नहीं क्या आएगा। अरे इसी दुनिया के जीव हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स ही तो हैं जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। ओके, सो स्टे अलोंग विद काम पीपल, हेल्दी बॉडी हो आपकी, ओके, इस तरह की चीजें। लास्ट मिनट जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सर्दी वगैरह लग जाती है, कोई बहुत ज्यादा स्विमिंग करने चला जाता है एंड ऑल दैट, अवॉइड ऑल दैट, कीप योर बॉडी सेफ, कीप योर सेल्फ मेंटली काम। कुछ ही दिनों की बात है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम, रादर आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।